काम किया होगा, बहुत सारे प्लान दिए होंगे, बहुत सारे लोग फॉलो पे चल रहे होंगे। आप सभी लोगों के पास वो लिस्ट तैयार है ना? मैं मानू ना कि भाई आप लोग काम करते हो, टाइम से सब चीजों को फॉलो करते हो। कि वो ऑफलाइन पूछे तभी बोलते हो कि हाँ सर वो देख लेता हूँ, नाम तो याद नहीं, मैं चेक करता हूँ, एक साइन अप तो आया था। अब जब आपके पास ये लिस्ट है पूरी, तो लिस्ट आपको क्या करना है कि पहले तो आप देखो, आज आपको एक फ्रेश लिस्ट बनानी है। जितने भी लोगों को आपने बिजनेस की क्लैरिटी करवाई है, साइन अप करवाए हैं, प्रीमियम ग्रुप अगर आप चलाते हो तो उसमें एंट्री दी है, वो सभी लोगों को पहले तो इवेंट के बारे में बताना है कि आज है क्या। अगर आप सिर्फ लिंक शेयर कर दोगे, फॉरवर्ड कर दोगे, यू विल नॉट गेट द रिजल्ट्स। उनको तो लगेगा ना भाई सेम रोज शाम को 8 बजे सेशन है, वैसे आज 8 बजे एक सेशन होगा, 7 बजे का टाइम होगा। बट लेवल अप का मतलब क्या है? लेवल अप को किस तरह से आपको प्रमोट करना चाहिए? अभी जैसे मैं आपको बताऊं एक छोटा सा एग्जांपल, जब कोई भी नई मूवी आती है, कोई भी नया मूवी लगता है थिएटर में, उससे पहले एक एक दो दो तीन तीन महीने तक उसके प्रमोशंस चलते होते हैं। आप देखते हो ना, पहले टीजर आता है, फिर ट्रेलर आता है, फिर उसके बाद क्या होता है, वो लोग उनकी जो स्टार कास्ट होती है, उनकी जो थिएटर कास्ट होती है, वो सभी लोग अलग अलग जगह जाके प्रमोशंस करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? आपने भी कोई ऐसा इवेंट कभी शायद अटेंड किया होगा या देखा होगा कि जो स्टार कास्ट होती है वो खुद जाती है। कहाँ जाती है? जहां पे लोगों की भीड़ है, लोग है, वो प्रेजेंस अपनी दिखाते हैं, बार बार एड दिलवाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। मूवी कितने का होता है? 2 से 3 घंटों के बीच का, राइट? 2 घंटे लो कि 2.5 घंटे का होता है। 2 से 3 घंटे की जो मूवी होती है उसको बनाने में कितना टाइम लगा होता है, और उसके बाद जो उसको प्रमोट करना है, लॉन्च करते से पहले जो प्रमोट करना है, उसके लिए वो 2 से 3 महीने लगातार 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 लगे रहे, ताकि वो इवेंट सक्सेसफुल हो। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा लोग उसको देखने जाए। एक्चुअल पावर जो है वो आपकी थीम से ज्यादा है आपके प्रमोशन के अंदर। आप उस चीज को प्रमोट कैसे करते हो? जब आज लेवल अप सेशन है, तो वो लेवल अप सेशन में ऐसी तो कौन सी चीज होने वाली है जिससे अपने प्रोस्पेक्ट को फायदा होगा? क्या ऐसी चीज है कि जो लेवल अप अटेंड कर जाएगा तो उसकी लाइफ में चेंज आ जाएगा? सेशन का टाइटल पोस्टर में मिला होगा ना आपको, एक मौका जो बदल दे आपकी जिंदगी। एक मौका शायद आपकी जिंदगी बदल सकता है, ऐसा है ना कुछ? देखा है ना सब लोगों ने? ग्रुप में लिंक भी आ गई होगी आप लोगों को। एक मौका जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अब सिंपली ये जो टैगलाइन है ना, हर लेवल अप सेशन की कुछ ना कुछ नई टैगलाइन होती है। पहले तो वो इफेक्ट करती है बिकॉज पोस्टर में वो चीज छपी हुई आपके पास आती है। जब आप पोस्टर किसी प्रोस्पेक्ट को भेजते हो, किसी साइन अप वाले पर्सन को भेजते हो, एटलीस्ट वो फोटो देखेगा तो सही कि उसमें क्या लिखा है। यही चीज आपने फिर से प्रमोट करनी है। सबसे पहले अगर प्रमोटर हो तो वो आप खुद हो। कई बार हम वेट करते हैं, सर हमारे मैनेजर को बोलो ना वीडियो बना के दे दे, सर हमारे सुपरवाइजर वीडियो बना के दे दे, जसप्रीत सर वीडियो बना के दे दो ना सर, हम प्रमोट करते हैं। वो तो रोल प्लेइंग एंटिटी है, वो खुद तो वो सेशन करने वाले ही है, तो वो तो वीडियो देंगे। बट उसके बाद एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपने क्या किया कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें भर पाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसको अटेंड करवा पाओ। अगर वो आपने सीख लिया, आपके रिजल्ट्स आएंगे आएंगे और आएंगे ही। अगर आप 5 लोगों को कॉल करके आधा आधा घंटा एक्सप्लेन करने बैठते हो, और उसकी जगह आपने 15 लोगों को सीरियस करके 5-5 मिनट में भाई ये सेशन तुमने अटेंड करना है, जितने भी क्वेश्चन है उसके आंसर उसमें से तुमको मिल जाएंगे, होस्ट की स्टोरी बताई, फिर से भले ही उनको पता हो शायद जसप्रीत सर कौन है, दूसरे कोई लोग आ रहे हैं तो वो कौन है,
बट शॉर्ट में फिर से उनकी सक्सेस स्टोरी अचीवमेंट्स के साथ बताई और उनको बताया कि ये सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। बिकॉज आपने भी कुछ टाइम पहले जब आपने अपनी शुरुआत की तब ये सेशन को ध्यान से लगाया था। आपके दिमाग में भी शायद बहुत सारी छोटी मोटी कंफ्यूजन थी, क्वेश्चंस थे, चैलेंजेस आपको दिख रहे थे, बट आपने ये सेशन पूरा लगाया, आपको दिमाग में बैठ गया कि क्या क्या चीजें मेरे लिए जरूरी है और मुझे क्यों करना चाहिए। और ये लेवल अप सेशन ने सही में आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी, चेंज कर दी, क्योंकि आपने वो लेवल अप कंप्लीट करने के बाद अपना स्टार्टअप कंप्लीट किया था। ये स्टोरी जो है ना वो आपको हर एक पर्सन को पर्सनली बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने एक टारगेट ये लेना है कि आज लेवल अप सेशन है, संडे है, वैसे आज 80% ऑडियंस आपकी फ्री होती है। कोई मतलब आज ऐसा बहाना नहीं बनाते कि सर मेरे तो जॉब पे होगा तो नहीं अटेंड करूँ, बहुत रेयर लोग होते हैं। तो सिंपली आप सोचो कि आप एक एक पर्सन सिर्फ 5-5 लोगों को भी उस सेशन में बिठाने का श्योरिटी के साथ डन करते हैं तो 3000 लोग हो जाते हैं। और अगर 3000 लोग गलती से भी आ गए ना इस सेशन में तो सीसी की लाइन लग जाएगी आप सब लोगों को। अब ये इवेंट को प्रमोट करने के लिए अभी से लगना है 10:15 बजे, ठीक है। आपको पूरा दिन करना क्या है, कैसे वो सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे आएंगे जो आपके साइन अप वाले हैं, जिनको थोड़ा बहुत बिजनेस यूसीसी वगैरह के बारे में पता है, या फिर जिसको बहुत क्लैरिटी आपने करवा दी है, उनकी यूसीसी करवानी ही बाकी। आपने करना क्या है कि हर 1 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ नई चीजें अपडेट करके उनको भेजनी, हर 1 घंटे के अंदर। हम क्या करते हैं, जैसे पिछली बार आपको पता होगा 8-10 लोगों के बहुत ही अलग अलग तरह से वीडियो आए थे मैनेजर्स के, जो आपको मिले होंगे आपके ग्रुप्स के अंदर। उसको प्रमोट कैसे करना है वो समझ लो, कि ऐसा नहीं कि 5 वीडियो आपको मिल गए, 5 के 5 आपने उसको दबा दिए, ले भाई देख, ऐसे नहीं। उसका एक तरीका होता है कि पहले आपने कोई एक वीडियो भेजी उनको, आधी मिनट की 1 मिनट की जो भी वीडियो थी, प्रमोशन के लिए ही थी, इन द सेंस कि जैसे सपोज इसमें से कोई गौरव सर ने बना के दिया था कि आज लेवल अप सेशन क्या है, इसमें क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा। आज से 3 साल पहले मैंने भी एक लेवल अप सेशन अटेंड किया था और जिसकी बदौलत आज मैं इतने सारे कंट्रीज में घूमता हूँ, इतना अच्छा कमाता भी हूँ। ये वीडियो आपने उनको भेजी, फिर आपने पोज लेना है, 1 घंटे बाद दूसरी वीडियो भेजनी है, 1 घंटे बाद तीसरी भेजनी है, 1 घंटे बाद चौथी भेजनी है। मतलब इंसान के दिमाग के अंदर अगर 7 से 8 बार कुछ ना कुछ चीजें पिन होती है कि आज 7 बजे ऐसा तो क्या है, तब वो अटेंड करेगा। हर आधे आधे घंटे में आपको उनको रिमाइंडर देने हैं, 1-1 घंटे में रिमाइंडर्स देने, ठीक है। ग्रुप में भी इसी तरह से शेयर करना, अगर आपके प्रीमियम ग्रुप है तो सेम चीज। अगर आप ब्रॉडकास्टिंग करते हो, ब्रॉडकास्ट से आप अपने वो फॉलोअप्स लेते हो, अपने साइन अप वाले लोगों को कनेक्टेड रखते हो, तो उसमें भी सेम चीज करते हो। जब आप वीडियो भेजते हो साथ साथ में एक बार बीच में आपने लिंक भेज दी थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी होती है, 6-6:30 बजे आपको फिर से वो लिंक उनको शेयर करनी है। कई बार हम बहुत सारी वीडियोस भेज देते हो, लिंक उनको सुबह शेयर की होती है, फिर शेयर करना भूल जाते हैं, या फिर सिर्फ लिंक ही फॉरवर्ड 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 करते रहते हैं। पहले आपने पोस्टर दिया, उनसे इनको समझ में आ गया कि रैंक अप सेशन है, होस्ट के बारे में बताया थोड़ा बहुत, आप खुद भी तो बोल सकते हो, वॉइस मैसेज डाल सकते हो अपना, राइट। अगर आपको कैमरा फियर नहीं है, आप क्या करोगे, कैमरा के सामने वीडियो उतार मतलब बना के भेजोगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर लेवल्स। आपने ये नहीं सोचना कि मैं तो सर एएस हूं, मैं वीडियो बना के भेजूंगा वो अच्छा नहीं लगता, ऐसा नहीं है। यू हैव टू सेंड, मतलब आपने अपनी फेस वैल्यू क्रिएट करनी है, वहीं से उनको ट्रस्ट भी बन जाएगा, वहीं से उनको चीजें समझ में भी आ जाएगी। आपने वो खुद ने वीडियो बनाना शुरू करना है, भेज देना है अपने प्रोस्पेक्ट्स को। अगर बहुत ज्यादा डर है, उसमें लग रहा है कि सर मतलब वो डर को विन करने में मेरे को
और टाइम लगना है मेरे को पता है, या फिर मैं ट्राई करना नहीं चाहे, वॉइस मैसेज तो भेज सकते हो, सिर्फ फॉरवर्ड 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 नहीं करना कभी, ठीक है। इतना समझ में आ गया? इस तरह से आप पूरा दिन उसको सबसे ज्यादा प्रमोट करोगे। और ये सेशन में सबसे ज्यादा लोग इसलिए होने चाहिए बिकॉज कुछ लोग होंगे आपके जो पहला दूसरा मतलब तीसरा जो हमारे लेवल अप हुए थे उसको मिस कर गए होंगे, या फिर अटेंड करके कि अभी कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत उनका बाकी होगा कंप्लीट करना। तो वो सभी पर्सन की लिस्ट है आपके पास, वो लिस्ट आधे घंटे में बना लो, चेक कर लो, पर्सनली कॉल करके उनको बताओ, फिर उनको व्हाट्सएप में वो चीज भेजो, फिर एक एक घंटे में वो इवेंट प्रमोशंस के वीडियोस भेजते रहो, ताकि कोई भी इंसान के दिमाग में ये चीज बैठ जाती है कि भाई आज मेरा जो सेशन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज मैंने लगाना है। आपका पहला काम ये है कि वो सेशन में वो पर्सन को बिठाओ, जैसे वो सेशन में बैठता है आपको पहले ही वो कमिटमेंट ले लेना है कि वो सेशन में जब जैसे आप एंटर करते हो बैठते हो आपको मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है, आई मीन सेशन, आई मीन मीटिंग, आई मीन लेवल अप सेशन, जो भी आप बोलो। और जैसे सेशन खत्म होता है फिर से आपने वो स्क्रीनशॉट भेजना है, बीच में भी अगर आप ले सकते हो बहुत अच्छी बात। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉलो अप। जब वो सेशन में बैठने वाला है आधे घंटे पहले आपने फिर से रिमाइंडर सब लोगों को दे दिया, वो सेशन में बैठे उनके स्क्रीनशॉट्स ले लिए, आपको तुरंत समझ में आ जाता है ना कि सर ये 10 लोग बैठे तो किसका पहले फॉलो अप लेके वो तुरंत उसी कर जाएंगे, वो भी तो समझ में आ जाएगा ना। इवेंट प्रमोशन है ना वो आपके हाथ में है, सिर्फ सर के हाथ में, सिर्फ मेरे हाथ में नहीं है, सब लोगों के हाथ में। और जो ये चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से कर जाता है वो अपने सीसी बढ़ाता ही रहता है। दिस इज द फैक्ट, ठीक है। अब उसके बाद आती है अगले 10 दिन की बात कि सिर्फ ऐसा तो नहीं सिर्फ आज ही काम करोगे, आज काम करोगे उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपके टोकन्स आ जाएंगे, कुछ लोग 2CC भी कंप्लीट कर जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे आपके लोग। अगले 3-4 दिन में आप उनको प्रॉपरली फॉलो अप लेके उनके क्लोजिंग करवाते रहोगे, जरूरत पड़े तो थर्ड पार्टी स्कोर करवाओगे। और उसके बाद भी कई बार हम ये सोचते हैं सर उसके लेवल अप सेशन तो पूरा अटेंड किया मुझे पता है, बट उसके बाद आपका पर्सनल टच मिलना और आपके मैनेजर के साथ उनका पर्सनल टच मिलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये पर्सनल टच क्या होता है, उसने सभी चीजें क्लियर कर ली है, माइंड में सभी चीजें क्लियर हो चुकी है, शायद उनके पास पैसे भी है, बहुत सारी चीजें, बट अभी तक उन्होंने अपनी बिलिंग कंप्लीट नहीं की, तो आप क्या करोगे? आप आपके साथ अगर वो बार बार बात करता रहा है, आपके साथ कंफर्ट है, तो आप अपने मैनेजर के साथ या फिर आपके सुपरवाइजर के साथ जिसके साथ उनकी बात शायद नहीं हुई उनके साथ इंट्रोड्यूस करवा के एक और ज्यादा वैल्यू क्रिएट करके उनको थर्ड इंप्रेशन दोगे और कुछ स्पेशल चीजें उनके लिए पेश करोगे, ठीक है। उससे फायदा क्या होगा कि उनकी क्लोजिंग की स्पीड बनेगी। अगले 1-2 दिन में वो आपने काम कर लिया, फिर आपके पास पूरे देखो अभी अभी आपके पास 10 दिन है, आपने पता है कि वो 10 दिन आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना है, तो ये जो काम आपने आज किया ना वो पूरा काम आपको 10 के 10 दिन लगातार करोगे, होगा क्या, पहले जो 20 दिन में अगर शायद आप थोड़े बहुत लेट भी रह गए थे, आपकी स्पीड बनी थी नहीं बनी थी, अब आपने वो स्पीड को गेन करना है। लास्ट के वीक के अंदर ऑटोमेटिकली स्पीड आ जाती है ना कि बनानी पड़ती है, अंदर से ही आ जाती है ना कि भाई अब तो 7.5 दिन ही बचे हैं, अब रोज क्लोजिंग ही करेंगे। अब आपने 2CC की ही बात करनी है, कहीं पे ऐसा नहीं कि ये देखो तुरंत देखो, मैं जिस तरह से क्लोजिंग करता हूं मैं आपको बताऊं, मेरे कॉल कन्वर्सेशन ज्यादातर 2 से 5 मिनट के बीच के रहते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते, इससे लंबे लंबे बहुत नहीं होते। सिंपली मैं पहली 25 से 30 सेकंड के अंदर रिलेशन को रिफ्रेश करके बिल्ड कर लेता हूँ, चाहे वो बिल्कुल नया पर्सन हो कि पुराना हो, मैं तो जानता हूँ कि मैं पहली बार बात कर रहा हूँ,
वो मैटर नहीं करता। द थिंग इज दैट अभी के करंट सिनारियो के हिसाब से आप जब उनसे बात करते हो पहले पूछते हो ना कैसे हो, एक हालचाल तो पूछ ही लेते हैं हम, एक कनेक्टिंग पॉइंट से उनको कनेक्ट कर लिया, थोड़ा बहुत रिलेट करना पड़े तो रिलेट भी कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही वो कंफर्ट में आ जाता है कम्युनिकेशन के लिए, कंफर्ट में इन द सेंस, भरत भाई कैसे हो, गुड मॉर्निंग, बोलता है हाँ सर गुड मॉर्निंग, बताओ बताओ। सो सब चीजें ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट कर रहे हो, ये ले रहे हो, डायरेक्टली पूछ लिया, फिर डायरेक्टली मैं उनको 2cc का ही पूछ लेता हूँ, 2cc प्लान समझ लिया प्रॉपरली, बोलता है हाँ सर थोड़ा देखा है थोड़ा, उनको समझ लिया तो वो तो हाँ ही बोलेगा ना। अच्छा ठीक है, क्या प्लानिंग है 2cc, मतलब कब कर रहे हो, आज कर लोगे कंप्लीट, क्या है, तुरंत आप उनको वो डायरेक्शन ही दो कि 2cc आपने कब करना है, कैसे करना है। कई बार वो हम क्लैरिटी करवाने में लग जाते हैं कि फिर आपने वो समझा, बट पहले उनको बैक ऑफ द माइंड वो डायरेक्शन दे दो, आपने 2cc करना है और 2cc के लिए आपकी तैयारी क्या है। अगर वो प्रिपेयर्ड है तो तुरंत बताते हैं कि हाँ सर करना है, वो समझ भी लिया है, ओके। सो कब कर रहे हो, तुरंत अपफ्रंट क्वेश्चन पूछ लिया सर अभी तो, फिर वो ऑब्जेक्शन में आता है ना, पैसों की दिक्कत, अभी तो ये प्रॉब्लम, अभी तो फैमिली को बात किया है, पैसे अरेंज कर रहा हूँ। अगर आप बात ही नहीं करोगे, पूरा आधा घंटा दूसरी बातें करते रहोगे और 2cc के बारे में उनको बात ही नहीं करोगे, कंफर्मेशन नहीं लोगे, कमिटमेंट नहीं लोगे, तो फिर से आपको आधा घंटा और वेस्ट करना पड़ेगा। और कई बार इसमें सबसे ज्यादा चीजें क्या होती है, आप लोगों को डर होता है कि उनको बताऊंगा मेरे 2 ही तो साइन अप है, 5 ही तो साइन अप है, उसमें से भी अगर ये डेड हो जाएगा या फिर जवाब नहीं देगा या फिर मना कर देगा तो अगर उसने मना ही करना होगा तो वो आज के आज करेगा, वही आपके लिए सबसे अच्छा है। मेक द डिसीजंस क्लियर ऑफ योर प्रोस्पेक्ट्स, आपके जितने भी प्रोस्पेक्ट्स है ना उनके डिसीजन क्लियर करवाना आपका काम, वो आपने स्पीड बनानी है। और अगर आप यही बोलते रहते हो शायद कि सर मेरे पास तो इतनी बड़ी लिस्ट नहीं है, तो मेक दैट लिस्ट, 10 दिन पड़े, वो लिस्ट को 100 की भी बनाते टाइम नहीं लगता भाई, लग जाओ ना, 30 प्लान 3 दिन लगातार, तो 100 लोगों को प्लान दे दिया, उसमें से फॉलो अप लगातार लो, और 15 लोग आ जाएंगे फिल्टर होके। डू वर्क, राइट, वर्क आपको करना पड़ेगा, उसके लिए कोई और नहीं आ जाएगा। अगले 10 दिन जो है आपके लिए डिसाइड करेंगे कि आप अपने प्रोकास्टिनेशन मोड में बैठ के सोचते रहते हो कि सही में अपने पे आउट्स बढ़ाते हो। बहुत सारे लोग अपना पे आउट्स डबल भी कर लेंगे ये चीज को करके, 10 दिन कम थोड़ी होते हैं। जिस भी पर्सन ने 2cc कंप्लीट करनी होती है वो 8-10 दिन में कर ही जाते हैं। 60% से ज्यादा लोग 8-10 दिन में 2cc कर जाते हैं। बाकी के जो 30-40% लोग है ना, वो थोड़े बहुत इधर उधर धक्के खाते 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 करते हैं, उनको शायद 15-20 दिन लग जाते हैं, बट फिर भी अगर वो चलो कंफर्म भी हो गए तो अगली 5 तारीख तक कर ही तो जाएंगे। पहले आप अपनी 30 की क्लोजिंग को सीरियस लेके उसके लिए काम करो, दिमाग में ये चीज भी क्लियर रखो, अभी से प्रमोट करना शुरू करो कि 30 तारीख को क्लोजिंग हो जाएगी, 30 के बाद नहीं होगी, बिकॉज दीपावली मंथ है, लगातार आपको पता है फॉरएवर इंडिया हर दूसरे तीसरे दिन FLP के पेज के ऊपर पोस्ट आती है, और क्लोजिंग इज ऑन 30 तारीख को हम क्लोजिंग कर देंगे बिकॉज ऑफ द दिवाली मंथ। ये चीज आपने समझनी है कि वो भी तो बार बार ये चीज को आपके दिमाग में डाल रहे हैं ना कि भाई आप 30 से पहले क्लोजिंग कर लो, 30 से पहले क्लोजिंग कर लो। 10 दिन बचे, 10 दिन में कितनी सारी चीजें आप लॉन्च करोगे। दीपावली मंथ है, उससे बड़ा मंथ कौन सा हो सकता है पूरे साल में। लोग पैसे पे करने को रेडी है, लोग नई नई चीजें खर्च करने के लिए पैसे लगाएंगे, लोगों को बोनसेस आएंगे। और आप लोगों ने इतना तो समझ में आता है ना कि मार्केट में दीपावली के वाले मंथ के ऊपर बहुत सारे पैसे इधर उधर होते, ट्रांजेक्शंस होते, जॉब वाले लोगों को बोनसेस मिलते। दीपावली के बाद बोनस नहीं मिलता, पहले मिलता है। यू मस्ट बी नोइंग दैट।
आपके दिमाग में ये चीजें भी पता होनी चाहिए आपने। पर फिर भी कुछ लोग आपको जैसे बोलते हैं कि सर दीपावली के बाद करो। इतना समझ लो कि उनको क्लियरली वहां पे बता दो कि इतना बड़ा मंथ है, और अगर आप अभी भी सोचने में पड़े हो या फिर बोल रहे हो कि दीपावली के बाद कुछ नहीं होता। हर बार तो हर साल तो शायद ट्राई करते होगे, प्लान करते होंगे दीपावली में कुछ नया करेंगे नया करेंगे। ये लो आ गई दीपावली, करना है तो कर लो। अपनी नीड शो मत करो, वैल्यू क्रिएट करके उनको इंपॉर्टेंस बताओ टाइम का। ये टाइम पे करना सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है और उसका बेनिफिट आपको मैक्सिमम क्या होगा। बहुत सारे मेंटरशिप प्रोग्राम के, ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोग्राम के पोस्टर्स आएंगे अभी, दीपावली के बहुत सारा पोस्टर्स आएंगे। तो ये सभी चीजों को आपने प्रमोट करना सीखना है। आपके अपलाइन उनको बताए और तभी उनको समझ में आए, ऐसा नहीं है। आप बिजनेसमैन हो, आपको पता है आपने अपने 10 सीसी कंफर्म करने हैं, सुपरवाइजर कंफर्म करना है, लेवल अप कंफर्म करना है, जो भी करना है, मेक दैट लिस्ट क्लियर। और हर दिन, अभी अभी के जो 10 दिन है ना, आप लोग चैलेंज लो ना एक, कि सबसे ज्यादा काम जितना भी आपने पूरे साल में किया ना किया, सबसे ज्यादा काम अगले 10 दिन में करो। आप खुद से पहले रेडी हो जाओ कि मैंने ये 10 दिन बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाने हैं। अगर सिर्फ वो 20 दिन जो गए हैं उसके बारे में सोचते रहोगे तो काम नहीं बनता। काम कब बनेगा? आपने पता है भी, आप आ जाओ एनर्जी के अंदर, इतने सारे रिजल्ट्स आते, इतने सारे रिजल्ट्स आते, एक का रिजल्ट दूसरों को क्लोजिंग में काम आता है, दूसरे का क्लोजिंग तीसरे के क्लोजिंग में काम आते हैं। इन द सेंस, आप जब वो क्लोजिंग करते जाते हो ना, आपके पास ट्रांजेक्शन फ्लो होता है। कई बार सिर्फ बोलने से ज्यादा आपके प्रूफ्स काम कर जाते हैं। प्रूफ्स इन द सेंस, आपको जो बिलिंग्स आए हैं, आपने जो क्लोजिंग की है, उसके साथ साथ आपने जो वैल्यू बनाई थी कि इतने स्लॉट्स मेरे पास थे या फिर इतने स्लॉट्स बचे थे, उसमें से ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, उसको देख के लोग कर जाते हैं। बट वो लटकने वाला केस एटलीस्ट अब मत रखना। अगले 10 दिन आपको किसी को नहीं लटकाना है, और वो भी अगर आपको लटकाना चाहे तो उनको क्लियर कर देना है, भाई जा। अगर आपको लग रहा है कि सर वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, मना करेगा, तो मना करवा दो। वो बोले उससे पहले आप उनको मना कर दो। 10 लोगों को रिजेक्ट करो, आपको समझ में आएगा कि हाँ यार मजा आता है, उससे बेटर काम चलता है। ठीक है, ये स्पीड आपने बनानी है। अब अगर आपके पास तो लिस्ट पड़ी है, आपने बहुत काम किया है, आपके पास लिस्ट पड़ी है, तब तो आप अपना काम करते रहोगे। तब तो आपको कहीं से अलग से मोटिवेशन लेने की या फिर प्लानिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली प्लानिंग किसको चाहिए होती है पता है? 20 तारीख जो काम कर रहा है उनको तो डायरेक्शन चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग प्रॉपरली लिस्ट बना के, वो लोग इतने लोग चल रहे हैं कि आपके पास 10-15 मिनट टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। कुछ लोग जो है, आप में से बहुत सारे लोग होंगे, सर मेरे को थोड़ा 10 दिन का आगे का प्लानिंग दे दो ना, क्या करूं वो समझ नहीं आ रहा। फिर उनके अप्लाई पूछते हैं, अच्छा बताओ कितने प्लान्स दिए आपने? सर प्लान तो बहुत दिए, बट फॉलो अप में लोग। अच्छा फॉलो अप में कितने लोग? तीन, 3-4 में देखता हूँ। अब साला कुछ काम किया ही नहीं है, तो फिर आपको प्लानिंग ही तो चाहिए पूरा दिन। सिर्फ प्लानिंग करने से क्या मिलेगा आपको? अगर आपने काम किया है तो आपके पास तो मटेरियल है, आप उसको क्लोज करने में लगो। पर अगर आपने काम नहीं किया, चलो ओके दैट्स फाइन। अब अगले 10 दिन की जो आपको प्लानिंग चाहिए, वो प्लानिंग क्या है? अभी से लग जाओ तुरंत। लीड्स आपके पास शायद है नहीं है, तुरंत लो। जैसे भी आपको अरेंज करनी पड़े, 50, 100, 150 तुरंत अरेंज करो, उनको कॉल करने पे लग जाओ। आगे का 10 दिन का प्लानिंग सिर्फ ये है कि अगर आप एएस हो, आपकी कॉल लिस्ट में एटलीस्ट 50 कॉल डेली के होने चाहिए। अगर आप सुपरवाइजर हो,
70 से 80 कॉल आपके अटेंड होने चाहिए। अगर आप मैनेजर हो 100 से ज्यादा हो जाता है, एंड तब भी क्लोजिंग सब बहुत ही बढ़िया आती है। अगर आप ए सुना तो आप यार 50 लोगों से थोड़ी बहुत बात करो, डायल तो करो उतने नंबर। बट मुझे काम नहीं आता, मैं तो सर फॉलोअप में लैग करता हूँ, मेरे अंदर तो ये कमी है, मैं तो नया हूँ, मैं कैसे करूंगा, मेरे को रिजल्ट्स क्यों नहीं आते, मैंने 20 दिन में 100 प्लान दिए थे सर, अभी मेरे फॉलो। अरे भाई और 200 दो ना, पूरी नंबर गेम है, इतना तो समझ जाओ, आएगा कोई उसमें से? तो दे दे और 200 दे दो 3 दिन में, वो हिम्मत तो रखो अपनी। अब ये करने में क्या करना पड़ता है, अपने हमको थोड़ा बहुत एफर्ट करवाना पड़ता है, फोन लेके फोन का लॉक खोलना पड़ता है, फिर जाके वो डायल लिस्ट में जाके यहाँ पे ये नंबर दिखते ना, फिर यहाँ से डायल करना पड़ता है। और जैसे हम डायल करते हैं ऊपर से इंस्टा नोटिफिकेशन आ जाता है, न्यू रील अपलोडेड बाय योर मैनेजर। वो देखने में हम जाते हैं, उसके बाद 5 रील स्क्रॉल कर देते हैं, आधा घंटा निकल जाता है, समझ में ही नहीं आता टाइम कहाँ किल हो गया। एवरी पर्सन इज किलिंग योर टाइम, मतलब आप अपना टाइम को किल करते हो ऐसी एक्टिविटीज में जहां से रिजल्ट्स आने ही नहीं हुआ। आपका सबसे पहली प्रायोरिटी वाला काम क्या है? आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है मैनेजर वाला, आपकी टीम का जो मेन ग्रुप है, उसको पिन करके रखना, जिसमें अपडेट्स आते हैं। कोई भी चैट देखो ना देखो, आपके जो पिन किए हुए टॉप 3 ग्रुप है उसमें तुरंत मैसेज चेक करो कि क्या आया। जैसे ही आया है वो इंफॉर्मेशन को रिसर्क्यूलेट करो रिस्पेक्टिव पर्संस को। अगर टीम के लिए मैसेज है, आपकी टीम का अलग से ग्रुप है, उसमें वो सर्कुलेट हो जाना चाहिए। अगर प्रोस्पेक्ट के लिए कोई डेटा है, मैसेज है, कंटेंट है, वो प्रोस्पेक्ट के ब्रॉडकास्ट में चले जाना चाहिए, पहुंच जाना चाहिए। उनको पर्सनली भी आप भेज सकते हो, भेज देना चाहिए। सिर्फ व्हाट्सएप से ही आपका 80% काम तो हो जाता है अगर वो टाइम से करो। बट सर मैं तो व्हाट्सएप 2 घंटे बाद देख पाता हूँ, नहीं देखता, क्योंकि मैं पूरा दिन रील देखने में टाइम निकाल देता हूँ। फिर थोड़ी क्लोजिंग होनी। एटलीस्ट वो प्रायोरिटी सेट कर लो कि भाई अपनी आपका इंपॉर्टेंट काम पहला क्या है। सिंपली आज जैसे लेवल अप सेशन आया, सेशन की जैसे लिंक आई, मेरे जितने भी साइन अप्स के ग्रुप है ना, चाहे मेरे मैनेजर्स भेजे ना भेजे, मेरे सुपरवाइजर्स भेजे ना भेजे, उसमें मैं हूँ, मैंने वो लिंक वहां पे पहुंचा दी, मैंने वॉइस मैसेज डाल देना है, मैंने वीडियो मैसेज डाल देना है, हर आधे पौने घंटे एक आधे घंटे के अंदर वो अपडेट्स दे देना। मतलब आप समझ लो कि मैं अगर ये लेवल पे भी इस तरह से ही काम करता हूँ और उसी से रिजल्ट्स आते हैं, तो आपके पास तो इतना ऐसा तो नहीं कि 100 ग्रुप है। आप देखते हो ना जसप्रीत सर कैसे डाटा शेयर करते, अगर आप कोई भी उनके कोई ग्रुप में कनेक्टेड हो गया, उनके ग्रुप के अंदर होंगे, तो उनका मैसेज तुरंत सब ग्रुप्स में आ जाता है। टाइमली वो इंफॉर्मेशन अगर शेयर करना भी सीखते हैं तो काम इजी हो जाता है। मटेरियल बनाना कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है। आप सिंपली बताओ 10 दिन को आप 3 क्वार्टर के अंदर डिवाइड कर दो, 3-3 दिन के हो गए, फिर भी एक दिन लास्ट में बचेगा। तो पहले 3 दिन अगर आपके पास मटेरियल नहीं है तो आप क्या करोगे? 100 प्लान दे दोगे, और अगर वो 100 प्लान देने में आपको आलस आ रही है तो फिर तो आपको भगवान भी क्या बताए, तो मतलब क्या करूं मैं, हाथ जोड़ू आपके लिए, मैं दे दो 100 प्लान दो, टारगेट लो नया, आपने अभी तक कभी नहीं दिए, इस बार दे के देखो, मेहनत तो करो। 100 प्लान दे दिए, उसके बाद होगा क्या, लगातार उसमें 100 के 100 लोगों को रिकॉल करके फॉलोअप्स ले लिए। आपको क्या लगता है उसमें से 15-20 लोग फॉलोअप में नहीं आएंगे क्या? आपकी एक एवरेज होगी, आपकी एक रेशियो निकल के आ रही होगी। सब लोग आपके फोन नहीं उठाते, कोई दिक्कत नहीं। आपको 100 कॉल करते हो तो 100 के 100 अटेंड ना करे ऐसा तो नहीं होता ना। 100 कॉल को रिकॉल करते हो प्लान देके,
100 में से किसी ने ना उठाया ऐसा तो बनता ही नहीं ना। एवरेज निकलती है कि चलो उसमें से 10 लोगों से फिर आपकी बात हुई, 15 लोगों से बात हुई, तो वो 10-15 लोगों में से ही चांसेस है ना कि वहां से रिजल्ट निकलेगा, वहां से रिजल्ट निकलने की संभावनाएं ज्यादा है। अगले 3 दिन तक उनके साथ आपने प्रॉपर रिलेशन बिल्ड करके, कम्युनिकेट करके, थर्ड पार्टीज करवा के, साइन अप्स निकलवा के मटेरियल को और प्रिपेयर कर लिया, और 5-5 साइन अप्स कंफर्म कर लिए। जब आप 5 साइन अप्स कंफर्म कर लेते हो तो उसमें से क्या 2 लोग 2cc नहीं करते, 3 लोग 2cc नहीं करते, करते हैं ना। काम बहुत ही सिंपल है, काम में स्पीड बनाना आपने आना चाहिए। पूरी नंबर की गेम है, पूरा 10 दिन को, पूरा महीने जितना काम भी निकाल लो। जितने भी मैनेजर से, जितने भी मतलब टॉप के लीडर से आप देखना, वो लास्ट के 10 दिन के अंदर कहीं इधर उधर नहीं होंगे, अपने सेटअप पे बैठ के काम ही करेंगे। क्यों? कि उनको पता है कि अब स्पीड बनाने का टाइम। जैसे सब कोई भी मैनेजर हो आप देख लेना, तो अब इस टाइम पे जस्ट मिनट है, अजीब आओ, बढ़िया बढ़िया बताओ, घर पे हूँ बट सेशन कर रहा हूँ बोलने का। हाँ हाँ हाँ, ठीक है करता हूँ ये। सो चीज क्या है, आपने ये प्लानिंग बनानी है कि पूरा 10 दिन के अंदर पूरे महीने का काम भी कर। अगर पूरे महीने में आप 200 लीड्स पे काम करते थे, अगले 3-4 दिन में वो 200 लीड्स पे अभी काम कर लो, लग जाओ। 10 दिन भूल जाओ, घूमना फिरना, इधर उधर जाना, शेड्यूल बना लो टाइट अपना, काम की प्रायोरिटी बना लो। फिर क्या करो, उसको फॉलो अप में लिया, थर्ड पार्टी में लिया, थर्ड लिस्ट बनाया, उसकी फिर साइड जाके डायरेक्टली लास्ट के मोमेंटम में, तो आपको पता ही है लास्ट के 5 दिन के अंदर तो लोग दूसरे दिन भी 2cc कर जाते हैं, उसी दिन भी कर जाते हैं, बहुत सारे लोग निकल के आते हैं, क्योंकि आप एनर्जी में होते हो, आपके अंदर वो जज्बा आ जाता है, आपके अंदर वो एक्साइटमेंट होता है कि अब करवा ही देना है, वेट नहीं करते। वो जज्बा अभी से लगाओ, अभी से 10 के 10 दिन लगातार लगाते रहो। एक अपनी क्लोजिंग कंफर्म कर लोगे ना डेली, एक क्लोजिंग, एक सेल अपनी क्लोजिंग कंफर्म कर लो, बड़ी छोटी वो नहीं। आपने सीखना क्या है, यू आर इन द बिजनेस ऑफ सेल्स, राइट। आपको ये तो पता होना चाहिए कि आप सेल्स के बिजनेस में हो, आपका प्रोफेशन सेल्स में आता है, तो आपका मेन काम क्या हुआ, तो मुझे बता पाएगा? आप अगर सेल्स प्रोफेशन में हो, बिजनेस में हो, ठीक है, जिस प्रोफेशन जाता है सेल्स में, तो आपका मेन काम क्या होता है? किसी ने लिखा सेल करना, स्पॉन्सर्ड, कॉलिंग कॉलिंग कॉलिंग। आपका मेन काम है सेल जनरेट करना, सेल करना नहीं, सेल जनरेट करना। हमारे दिमाग में ये चीजें जो होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा, आपको अगर ये दिमाग में मेरे को सेल करना है, फिर तो आपको है ना वो सेल्समैनशिप वाली फीलिंग आएगी, आप नहीं सेल कर पाओगे। आपने सेल जनरेट करनी है, कोई भी बिजनेस के अंदर सेल जनरेट होती है। वो लोग सेल्स नहीं करते कि लो लो लो, ले लो ले लो ले लो, दे क्रिएट द वैल्यूज, वैल्यू क्रिएशन होती है, वैल्यू क्रिएशन होके इंपॉर्टेंस होता है, फोमो क्रिएट होता है। ये नया वर्ड आ गया, कितने लोगों को पता है? मैंने तो जल्दी जल्दी में चलो बोल दिया, फोमो। उसके ऊपर भी मैं आपको बता दूं, फोमो क्रिएट होता है, जो कि सबसे ज्यादा काम करता है लास्ट के दिनों के अंदर। किसी को पता है फोमो के बारे में? FOMO, अगर किसी को पता है चैट बॉक्स के अंदर लिखे, मुझे समझ में आए कि हाँ आप जानते हो। फोमो एग्जैक्टली किसी ने तो बताया, चलो प्रियंका जी को पता है।
fear of missing out, fear of missing out. सबसे ज्यादा जो सेल जनरेट होती है ना, वो कैसे होती है? डर से होती है, फियर से होती है कि मेरे हाथ से ये कुछ छूट जाएगा, मुझे ये मिलेगा। उससे ज्यादा लोगों को ये डर रहता है कि मेरे हाथ से ये छूट जाएगा, मेरे हाथ में नहीं आएगा। तब लोग परचेजिंग करते हैं, तब लोग ट्रांजेक्शंस करते हैं। अगर उनको वो एश्योरेंस है कि मुझे मिलने ही वाला है, तब नहीं करते, तब तो डिले करते रहते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों कहाँ जा रहा है, कहाँ भागे जा रहा है, तब तो लोग डिले करते रहेंगे। पर जब उनको समझ में आ गया ना कि अभी नहीं करूंगा ना तो ये मेरे हाथ से चला जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? मंजीत जी, भरत चावड़ा, विनय, जब आपको कोई चीज, मैं आपको सिंपल बता दूं, आपको जब कोई चीज मिलनी तय है, आपको पता है वो आपको मिलनी ही मिलनी है, आप उनके लिए बहुत ज्यादा रिलैक्स होते हो, ठीक है मिल जाएगी। बट वही चीज आपके हाथ से छूटी जा रही है ना, शायद नहीं पकड़ी तो चली जाएगी, शायद नहीं ली तो चली जाएगी। वो डर जब थोड़ा सा भी दिमाग में आ जाता है, आप उनको टाइम से पकड़ लेते हो। साइकोलॉजी वर्क्स लाइक दैट ओनली। आपने अगर फोमो क्रिएट किया है, फियर ऑफ मिसिंग आउट उनके अंदर क्रिएट हुआ है, तो वो चीज वो पकड़ेंगे। अगर वो फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो चले जाने का डर क्रिएट नहीं हुआ, तब तो उन्हें पता है कि कल नहीं तो परसों, नहीं तो तरसों। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जब भी आप कोई वैल्यू क्रिएशन करते हो, जब भी आप कोई पोस्टर प्रमोट करते हो, क्लोजिंग प्रमोट करते हो, कोई मेंटरशिप सेल जनरेट करने के लिए यूज करते हो, उसमें लिमिटेशंस लगाते हो ना कि इतनी लिमिटेशंस है, इतनी बेच साइज है हमारी, और इतने कंप्लीट हो चुके हैं, अगर नहीं करोगे दूसरे को मिल जाएगी आपके हाथ से। एंड बी क्लियर ऑन दैट। एक बार आपने कोई ऑफर के डिस्काउंट या फिर कोई ऐसी चीजें बेनिफिट्स वगैरह दिया है, और उससे हाथ से अगर छूट गया तो छूटने दो, तरीका दूसरा ढूंढो। जैसे वो आपका प्रोस्पेक्ट मिस कर जाता है, उस टाइम पे, उस कमिटमेंट पे वो सेल को जनरेट करके वो अपना कंप्लीशन करना, कोई भी रीजन से, पैसों का हो, टाइम का डिले हो, कोई भी डिले की वजह से वो भूल जाता है, छोड़ देता है, तो यू हैव द रूम फॉर द सेकंड वन। आपको वही वैल्यू, वो क्रिएशन, वही ऑफर, वही डिस्काउंट फिर आपने यूज नहीं करना। ठीक है, आपने तो नहीं करना। आप देखो, आपके पास कुछ कंस्ट्रेंट थे, आपके पास कुछ लिमिटेशंस थी कि नहीं सर ने मेरे को 5 स्लॉट दिए, 3 दिए या 2 दिए, जितने भी दिए, उसको आपने, उसने कंप्लीट किया ना किया, कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट कर लिया, वो तो एक साइड में चले गए। बात आती है जो कंप्लीट नहीं कर पाए उसको क्लोज करने की। तो उसके लिए एक बार आपने ये चीज उनको बताई थी, ये ऑफर है, ये डिस्काउंट है, ये बेनिफिट है, ये चीजें है, वो मिस कर गया, शॉर्ट ऑफ एनी रीजन। बट आपने फिर से उनको अगर यही ऑफर पकड़ा दी, तो दिस ऑफर विल नॉट वर्क, ये ऑफर काम नहीं करेगी। ठीक है, वो कोई भी पर्सन, देखो इतने तो स्मार्ट लोग होते हैं, उनको सब लोगों को समझ में सब चीजें आती। जब उनको मिलनी थी, एक कमिटमेंट था, एक टाइम लिमिट थी, एक टाइम फ्रेम के अंदर होना था, नहीं किया, तो यू हैव दैट सेकंड ऑप्शन। वही ऑप्शन अभी नहीं चलेगा। आप नई क्रिएट करो, क्रिएटिविटी यूज करके नई क्रिएट करके नया सीन जनरेट, नया डर उनको पैदा करो। डिले करने वाले लोग ज्यादा आते हैं ना आपके पास, डिले पे डिले, डिले पे डिले, और वो क्रिएट करने के लिए अब आप नहीं करोगे, अब किसी से करवाओगे। किससे? हो सकता है आपकी कोई डाउनलाइन से या फिर अपलाइन से जो कि काम करना अच्छे से जानती हो, सुपरवाइजर अपलाइन है, मैनेजर अपलाइन है,
जब वो मिस कर चुका है ना, तो फिर आपको थर्ड इंप्रेशन से वो चीज फिर से रिप्रेजेंट करवाओगे, ज्यादा वैल्यू बढ़ा के वो वैल्यू दिलवाओगे, और उसमें भी पहले रिजेक्शन क्रिएट करोगे। वैसे तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, बट आई विल चेक। आप जाते हो ना बहुत सारी लग्जरियस 5 स्टार होटल्स में जाते हो, या फिर कोई बहुत बड़े बड़े शोरूम्स में जाते हो, उनके पास कोई लिमिटेशन वाली चीज होती है, एक ही चीज होती है, सोल्ड आउट है सर, नहीं मिलेगी। क्या उसको नहीं बेचनी? उसको तो बेचनी है साली, बट उसको वो आपके अंदर वो फोमो, आपके अंदर वो लिमिटेशंस क्रिएट कर, दूसरा पीस मंगवाना पड़ेगा, बनवाना पड़ेगा, मैं चेक करता हूँ, वो आपको चेक करते हैं कि आप कितनी अर्जेंसी में वो सेल। अगर आपको तो तुरंत जरूरत है ना, भाई मैं 500 ज्यादा दे दूंगा, तो दूसरा बना के उसको कल परसों दे देना, बट मेरे को अभी के अभी चाहिए, सेट कर। वो ऐसा नहीं कि लो सर मैं सेट कर देता हूँ, ले लो। वो बोलता है रुको ना, मैं मैनेजर से बात करता हूँ, अगर पॉसिबल हो पाए तो करवाता हूँ। तो फिर वो टाइम खाता है आपका 5, 10, 15 मिनट के, क्योंकि मैनेजर से बात करने का नाटक करता है, जो भी करता है जेन्युइनली जो करता है, फिर आपको बोलता है कि इतना तो नहीं, बट इतना तक होगा, या फिर निगोशिएशन हो, प्राइसिंग हो, वो एक ही चीज के लिए ज्यादा ओवर वैल्यू हो, फिर वो आपको देता है, आपको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है, साला मिल नहीं रहा था मैं लेके आया। ये चीज आप समझो, आप अपने बिजनेस के अंदर जब कोई भी चीज शेयर करते हो, तो इस तरह से अगर वैल्यू क्रिएट करते हो ना, तो लोग खींचे आएंगे, सामने से आएंगे, आपको धक्का नहीं देना पड़ेगा, कर ले भाई, कर ले भाई, कर ले भाई, हाथ नहीं जोड़ने पड़ेगा। अगर ये नहीं करोगे तो लोग फिर उसमें से अटकते जाएंगे। ये काम भी आपने ध्यान में रखना है, अगले 10 दिन जैसे भी काम करो ना, प्रॉपर वैल्यू क्रिएट करके उनको डील देके ये चीज करो। जैसे ही अगर वो रूम मिस हो जाता है उनसे, तो नया रूम क्रिएट करो, नई चीज क्रिएट करो, नई अर्जेंसी क्रिएट करो, उससे क्लोजिंग निकालो। यू हैव लॉट्स ऑफ ऑफर्स, बेनिफिट्स, कंसेशंस, जो भी चाह, बट जैसे मैंने आपको बताया ना, आप सेल्स बिजनेस में आपका काम सेल जनरेट करना है, तो अगले 10 दिन में एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिसमें आपने कुछ ना कुछ सेल जनरेट ना किया। 2000 की 5000 की 10,000 की 2cc की 10cc की, जितनी भी की, यू हैव एट द एंड ऑफ द डे यू मस्ट हैव जनरेटेड दिस सम सेल्स। आपको प्रॉफिट सबका मिलना है, ये समझ। पहले वो जनरेट करना सीखो, जैसे जनरेट करना सीखो जाओगे ना, अमाउंट बढ़ता जाएगा। जैसे आप 1800 की बिलिंग करवाते हो, 2000 की बिलिंग करवाते हो, तो ऐसी अगर एक दिन में आपने 5 बिलिंग कर ली, दूसरे दिन आपका मोमेंटम बढ़ेगा कि टूटेगा? बढ़ेगा ना। आपको समझ में आ गया कि 5 की ना, आज 10 करता हूँ, आज 7 करता हूँ, उसी में से कंफर्म करता हूँ। वो एनर्जी लाओ अपने अंदर, ठीक है। आज आपका पहला दिन है, अगर वो चैलेंज आप लेते हो 10 दिन, आपने जिस तरह से मैंने प्लानिंग आपको बताया, पहला दिन आज आप जो लेवल अप है ना, उसमें भी आपने काम तो यही करना है ना, सेल जनरेट करके कंफर्म करना है। जैसे ही 7 से 8 सेशन खत्म होता है, 8:30 बजे तक अपने खाने खाना नहीं बैठ जाना। आज तो संडे है, बाहर खाना जाना है, मतलब घर पे नहीं बना है, दावत है, किसी की दोस्त को मिलने जाना है, पार्टी है, छोड़ दो एक दिन, कोई कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 8:30 से 10:30 आप लगातार फॉलो अप लेके उसमें से स्लॉट कंफर्म करवाओ। सेशन उसने समझ लिया, उनके दिमाग में वो मोटिवेशन, इन्फ्लुएंस, जितनी भी चीजें भरनी होगी वो भर गई होगी। आप तुरंत उनको कंफर्म करो, सेल कंफर्म करके फिर आप खाओगे, आपको भी मजा आएगा कि हाँ साला आज काम किया, ठीक है। तो ये चीज खास ध्यान में रखो, अगले 10 दिन तक लगातार हाई एनर्जी के साथ 6 सीसी करना कोई बड़ी बात थोड़ी है। डू यू थिंक कि 6 सीसी 3 एस नहीं बना सकते हम? अरे भाई बिजनेस में हो, अगर इतना करने में भी आपको आलस आ रही है, और आए ना, तो फिर आपको सोचने की बात है। 3 रिक्रूटमेंट करना कौन सी बड़ी बात है?
You have to do that at any cost. Take that challenge, commit your upline and do it at any cost. करो अपने अपलाइन को कमिटमेंट, पीछे कुछ डंडा लगा दो पनिशमेंट का, अगर नहीं कर रहा ना तो मैं ये कर दूंगा, ठीक है। सो और 6 सीसी, जिसका 6 हो गया और 6 सीसी करो भाई, 6 हो गया तो रिलैक्स होने की थोड़ी जरूरत, क्या उसको डबल कर लो, लग जाओ। बाकी जैसे मैंने आपको बताया आज लेवल अप सेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिसीजन मेकिंग सेशन है कि आप अपना पे आउट कितना बढ़ा लोगे, पीछे लग जाओ, पर्सनली सब लोगों को इंपॉर्टेंस क्रिएट करो, वैल्यू क्रिएट करो, ये सेशन में क्या उनको मिलेगा, किस तरह से स्टोरी टेलिंग, किस तरह से वो सेशन ने आपकी लाइफ को चेंज किया, फिर आपके अपलाइन की लाइफ आती है, फिर आपके मैनेजर अपलाइन की लाइफ आती है, वो स्टोरीज हो गई ना, 3 स्टोरी तो आपके पास होती है हर टाइम, तो उसमें सबसे पहले आपने अपनी स्टोरी यूज करनी होती, फिर आप किसी की भी बताओ, होस्ट की बताओ लास्ट, ठीक है। सो बनाओगे बेस्ट, कमिट कर रहे हो मुझे अगले 10 दिन की जो प्लानिंग है उस हिसाब से काम करने का कमिटमेंट दे रहे हो, आप अपने अपने ग्रुप्स में वो कमिटमेंट शेयर करो, अपने ग्रुप्स में जितने भी ग्रुप्स में आप अगर होंगे, आपके ये सब जो ग्रुप्स होंगे, शेयर दैट कमिटमेंट, जल्दी से, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।